प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज अपन बात करेंगे अंग्रेजों की जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ में जो संबंध रहे उनके संदर्भ में अपन बात करेंगे। जैसे अपन बात करें अफगान जो है उनके साथ में कैसे संबंध रहे, बर्मा के साथ में कैसे संबंध रहे, तो देखेंगे अपन। प्रथम अफगान युद्ध है ये देखिए, प्रथम अफगान युद्ध। प्रथम अफगान युद्ध है ये 1839 से 42 के मध्य प्रथम अफगान युद्ध होता है। यह युद्ध मध्य एशिया में युद्ध का कांड क्या रहता है? कांड रहता है मध्य एशिया में, मध्य एशिया में, मध्य एशिया में रूस के बढ़ते प्रभाव, रूस के बढ़ते प्रभाव के कारण यह युद्ध होता है। देखिए, अफगान शासक है जिसका नाम दोस्त मोहम्मद है। दोस्त मोहम्मद है, इसकी रूस के प्रति बढ़ते झुकाव के कारण कंपनी ने नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज कंपनी ने अफगानिस्तान में शाह शुजा को कठपुतली शासक बनाया। शाह शुजा को कठपुतली का मतलब कि मनमाने व्यवहार करवा सके इससे। 1838 में कंपनी ने एक संधि की, किससे? रणजीत सिंह से, जो पंजाब का शासक था। रणजीत सिंह और शाह शुजा जो अफगान का शासक है, और प्लस अंग्रेज, ये त्रिमैत्री संगठन बनाए। त्रिमैत्री संगठन या संघ बन गया। और ये संघ बनाने के पीछे क्या कारण था कि जो अंग्रेज हैं वो आसानी से अफगानिस्तान तक पहुंच जाएं। 1840 के अंदर दोस्त मोहम्मद है, इसने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वह शाह शुजा को कहां का शासक बना दिया गया? काबुल का शासक बना दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे, आंग्ल अफगान संबंधों में आंग्ल अफगान संबंधों में लॉर्ड एलनबरो गवर्नर जनरल था। लॉर्ड एलनबरो के काल से लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल 1872 से 76 था, तक के काल को कुशल अकर्मण्यता का काल कहते हैं। अकर्मण्यता का काल है यह कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, और कुशल अकर्मण्यता के जनक हैं, कुशल अकर्मण्यता की नीति के जो जनक हैं या प्रणेता हैं, ये हैं जॉन लॉरेंस है। अच्छा,
इसके बाद में देखिए द्वितीय अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध भी बोल सकते हो, क्योंकि आंग्ल का मतलब अंग्रेज है। यहाँ पर 1878 से 80 के मध्य द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। इसमें देखिए 21 के समय लड़ा गया था, लॉर्ड लिटन के समय लड़ा गया था, लॉर्ड लिटन के समय यह लड़ा गया था। यानी गवर्नर जनरल भारत का कौन था? लॉर्ड लिटन था। लिटन ने काबुल में स्थायी ब्रिटिश सेना रखना चाहता था, जिसका विरोध है यह अफगान शासक शेर अली ने किया। नेक्स्ट देखिए, लिप्टन ने 1878 में इसी बात को लेकर के अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया और शेर अली रूस भाग गया। शेर अली है ये कहां चला गया? रूस चला गया। अंग्रेजों ने शेर अली के पुत्र याकूब खां को शासक बनाया। याकूब खां को शासक बना दिया और यहाँ पर संधि होगी, गंडमक की संधि होगी, गंडमक नामक स्थान पर। देखिए वो संधि देखेंगे अपन। आंग्ल अफगान युद्ध के बारे में अपन बात कर रहे हैं। पहला आंग्ल अफगान युद्ध है, यह है 1839 से 42 के मध्य का। कारण क्या था? मध्य एशिया में रूस के बढ़ते हुए प्रभाव से चिंतित होकर के और अंग्रेज हैं यह अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहते थे। अफगान शासक दोस्त मोहम्मद है, ये रूस की प्रति इसका झुकाव बढ़ रहा था, इस कारण भी कंपनी चिंतित थी और कंपनी ने अफगानिस्तान में शाह शुजा को कठपुतली शासक बना दिया। 1838 के अंदर कंपनी ने रणजीत सिंह शाह शुजा और अंग्रेजों के मध्य संधि हुई और त्रिमैत्री संगठन बना। 1840 के अंदर दोस्त मोहम्मद है इसने आत्मसमर्पण कर दिया और शाह शुजा को कहां का शासक बना दिया गया? काबुल का शासक बना दिया गया। आंग्ल अफगानों के संबंध में लॉर्ड एलनबरो के काल से लॉर्ड नॉर्थब्रुक का काल है, यह कुशल अकर्मण्यता का काल कहलाता है और कुशल अकर्मण्यता की नीति के जो जनक हैं ये जॉन लॉरेंस हैं। अच्छा क्वेश्चन बनता है। द्वितीय अफगान युद्ध है, ये देखेंगे 1878 से 80 के मध्य है द्वितीय अफगान युद्ध। लॉर्ड लिटन जो था इस समय भारत का गवर्नर जनरल था। लिटन है ये काबुल में स्थायी सेना रखना चाहता था, जिसका विरोध किसने किया? अफगानिस्तान के शासक शेर अली के द्वारा इसका क्या किया गया? विरोध किया गया। लिटन ने 1878 में अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया इसी बात को लेकर के और शेर अली रूस भाग गया और अंग्रेजों ने शेर अली के पुत्र याकूब खां को क्या बना दिया? शासक बना दिया। और यहाँ पर गंडमक की संधि होगी, वो देखिए अपन संधि देखते हैं। द्वितीय अफगान युद्ध में गंडमक की संधि, अफगानिस्तान में जगह है गंडमक और उसी जगह पर संधि होती है, इसलिए संधि का नाम गंडमक की संधि। देखिए गंडमक की संधि कब होगी? 26 मई 1879 को गंडमक की संधि हुई। शर्तें क्या रखी साहब इस संधि की? ये देखिए शर्तें देख लें आप। शर्तें थी काबुल में स्थायी सेना रखी जाएगी, स्थायी अंग्रेजी सेना है यह रखी जाएगी और ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा, ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा।
तीसरी शर्त थी अफगान की विदेश नीति। अफगान की विदेश नीति भारत सरकार चलाएगी, यानी अंग्रेज चलाएंगे, भारत सरकार चलाएगी। नेक्स्ट अपन देखेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पर याकूब है जो शेर अली का पुत्र है, याकूब खां है ने गद्दी त्याग दी, गद्दी को क्या कर दिया, त्याग दिया, और कहा कि वह अंग्रेजों के यहाँ घसियारा बनना पसंद करेगा, यानी इस संधि का इसने विरोध किया और कहा कि ऐसे शासक बनने से तो अच्छा है कि अंग्रेजों का क्या बन जाऊं, मैं घसियारा बन जाऊं। नेक्स्ट देखिए 30 मार्च 1885 को रूस ने अफगानिस्तान स्थित पंजदेह पर कब्जा कर लिया, और इसी को पंजदेह संकट कहते हैं, पंजदेह संकट कहते हैं। नेक्स्ट है अफगानिस्तान के साथ सीमा निधारण के लिए लॉर्ड लेस्डाउन ने सर मार्टिमर ड्यूरंड या ड्यूरेंट को 1893 में काबुल के अमीर के पास भेजा, और ड्यूरंड के सहयोग से ही भारत अफगानिस्तान या भारत अफगान के बीच सीमा का निर्धारण हुआ, और वर्तमान में इसी सीमा रेखा को क्या कहते हैं, ड्यूरंड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं सब, ड्यूरंड रेखा कहते हैं। ड्यूरंड रेखा है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा बनती है उस सीमा रेखा का नाम ड्यूरंड रेखा है। देखिए गंडमक की संधि 26 मई 1879 को गंडमक की संधि होती है। इस संधि के तहत क्या हुआ, काबुल में स्थायी सेना रखेंगे अंग्रेज, ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा काबुल के अंदर। अफगानिस्तान की विदेश जो नीति है इसका निदान कौन करेगी, भारत सरकार। यानी इस समय भारत सरकार किसे कहते हैं, कहेंगे आप अंग्रेजों को कहेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहेंगे। याकूब खां है ये, इसने गद्दी को त्याग दिया और कहा कि मैं ऐसे राज्य से तो अच्छा है कि अंग्रेजों के पक्ष के अंदर या अंग्रेजों के साथ घसियारा या अंग्रेजों के यहाँ घसियारा बनने का काम करना पसंद करूंगा। यानी इसने गद्दी त्याग दी और कहा कि इससे तो अच्छा है कि मैं यहाँ अंग्रेजों के शरण में अंग्रेजों का घसियारा बन जाऊं। 30 मार्च 1885 को रूस ने अफगानिस्तान स्थित पंजदेह पर आक्रमण कर दिया और इसे पंजदेह संकट कहा जाता है। अफगानिस्तान के साथ सीमा निदान के लिए लॉर्ड लेस्डाउन ने किसको भेजा था, सर मार्टिमर ड्यूरेंट को भेजा था 1893 के अंदर काबुल के अमीर के पास में। और इन्हीं के सहयोग से, यानी काबुल और भारत सरकार के सहयोग से मार्टिमर ड्यूरेंट है, यह है इन्हीं के नाम से। और अफगान भारत के मध्य जो सीमा रेखा का निर्धारण होता है, वर्तमान में उस सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, ड्यूरेंट रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये बात हुई आपके
आंग्ल अफगान युद्धों के बारे में महत्वपूर्ण बातें थी। देखिए, सिंध का विलय 1800, सिंध का जो विलय हो गया, सिंध का जो विलय है यह है 1843 के अंदर कर लिया गया। यानी भारत ने सिंध का विलय 1843 में लॉर्ड एलनबरो के काल में कर लिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉर्ड एलनबरो गवर्नर जनरल था। लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में 1843 में सिंध का विलय किसमें कर लिया गया? भारत में कर लिया गया। यानी सिंध है ये कौन किसका प्रांत हो गया? भारत का प्रांत हो गया। तो ये बातें जो थी ये आपकी आंग्ल अफगान युद्धों के बारे में थी। इसके बाद में जो अपन बात करेंगे तो आंग्ल बर्मा युद्धों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।